हेलो दोस्तों। रामायण में लक्ष्मण जी के पास इतनी शक्तियां थी कि वो पूरे तीनों लोक को या फिर ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक सकते थे। बट शायद आपको पता होगा कि उनको भी किसी ने एक बार मूर्छित कर दिया था, इवन उनको मौत के रास्ते तक पहुंचा दिया था। और साथ ही साथ अगर देखिए तो लक्ष्मण और राम जी को दोनों को नागफास से बांध दिया था। तो चलिए फिर जानते हैं वो कौन ऐसा इंसान था। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगा कुछ ऐसे सनातनी फैक्ट्स जिसको जानना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिसने लक्ष्मण को मूर्छित ही नहीं बल्कि श्री राम और लक्ष्मण को दोनों को नागफास से बांध दिया था, वो कोई और नहीं रावण का महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ था। मेघनाथ जो इंद्र को भी परास्त कर दिया था, वहां से उसका नाम पड़ा इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी परास्त करने के बाद बांध के रख दिया। तब वहां पे ब्रह्मा जी आते हैं और इंद्रजीत मतलब मेघनाथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इंद्र को छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं और तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। तब वहां पे मेघनाथ ऐसा बोलता है कि मुझे अजर अमर का आशीर्वाद दो। तब वहां पे ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं कि अगर यहाँ पे कोई आया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो वापस ना जाए। तब वहां पे ब्रह्मा जी ने एक ऐसा उपाय दिया कि अगर आप अजर अमर के अलावा कोई और भी आशीर्वाद मांगते हो तो मैं उसको जरूर दे दूंगा। तब वहां पे ब्रह्मा जी ने उपाय उनको देते हुए उनको ऐसा बोला कि अगर आप अपने कुल देवी को मनाते हो, निकुंबला देवी को मनाने के बाद जो रथ प्राप्त होगा, अगर उस रथ पर बैठ के अगर आप कभी भी युद्ध करते हो तो आप कभी भी नहीं मर सकते और कोई भी ऐसा योद्धा नहीं होगा जो आपको मार सके। बट उसमें भी ऐसा बोला ब्रह्मा जी ने कि एक ऐसा ही इंसान आपको मार सकता है जो 14 साल तक सोया भी ना हो। 14 साल सोया भी ना हो, उसके साथ ही साथ वो अपने भाई बड़े भैया की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हो और जो घर से 14 साल के लिए वनवास के लिए निकला हो। तब वहां पे मेघनाथ ने ऐसा सोचा या फिर मेघनाथ को ऐसा लगा कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो 14 साल के लिए सोया ही ना हो या फिर 14 साल खाना ही ना खाया हो। तो मेघनाथ ने ऐसा सोचा कि ठीक है, अगर मैं ये आशीर्वाद लेता हूं तो हो जाएगा, मैं अजर अमर हो जाऊंगा। तो चलिए फिर हम ये जानते हैं कि आखिर मेघनाथ के पास ऐसी कौन सी शस्त्र या फिर अस्त्र थी कि मेघनाथ ने लक्ष्मण और श्री राम दोनों को ही मूर्छित और नागफांस से बांध दिया था। तो सबसे पहले पे आता है ब्रह्मास्त्र। आपको भी पता होगा महाभारत और रामायण में इसकी रचना मिलती है या फिर इसकी बात उठती है। तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिसको स्वयं ब्रह्मा जी देने आते हैं और ब्रह्मा जी देने आने के साथ ही साथ ये ऐसा बताते हैं कि अगर ये ब्रह्मास्त्र किसी के ऊपर भी छोड़ दिया जाए तो ये वापस नहीं आता, जब तक ये लक्ष्य को भेद ना दे तब तक ये वापस नहीं आता। तो ये मेघनाथ के पास ये सबसे पहला ऐसा अस्त्र था जो ब्रह्मास्त्र था। दूसरा नारायणास्त्र, ये भगवान विष्णु का शस्त्र है जो मेघनाथ ने जब इंद्र को जीता था तब वहां पे नारायण देवता मतलब भगवान विष्णु ने मेघनाथ को दिया था। इसके साथ ही साथ जब इंद्र को मेघनाथ ने जीता था तब वहां पे स्वयं भगवान विष्णु भी आते हैं और मेघनाथ को बहुत सारी ऐसी आशीर्वाद देते हैं जिसको मेघनाथ पाके बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और महापराक्रमी योद्धा बन जाता था। इसलिए जो रावण होता था वो सबसे ज्यादा गर्व करता था तो वो अपने बड़े पुत्र मेघनाथ के ऊपर। वो मेघनाथ एक ऐसा इंसान था जो एक मतलब पूरे जो रामचंद्र जी और लक्ष्मण का युद्ध था और जो रावण के साथ युद्ध होता था उसमें मेघनाथ ही एक ऐसा इंसान था जो वापस आया था। जब वापस आया तब वहां पे मेघनाथ ने अपने ही पिता मतलब रावण को ऐसा बताया कि लक्ष्मण और श्री राम कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और आप अगर भगवान विष्णु से लड़ने जाते हो मतलब अपने पिता से ऐसा बोलता है कि अगर आप भगवान विष्णु से लड़ने जाते हो तो आप कभी भी नहीं जीत पाओगे। मैंने ऐसा सोचा था कि लक्ष्मण कोई ऐसा साधारण पुरुष है, मैं उसको हरा के रख दूंगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं। मुझे पता चला जब लक्ष्मण ने तीरों की बारिश जब लक्ष्मण का स्टार्ट हुआ तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो रहा है, फिर कहां से इतना बाढ़ आ रहा है। तब मेघनाथ ने अपने पिता को बताया मतलब रावण को ऐसा बताया कि लक्ष्मण के साथ ही साथ मतलब श्री राम के साथ ही साथ लक्ष्मण भी भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु के अवतार मतलब स्वयं नारायण ही है। तो वो अपने पिता से ऐसा बोलता है कि अभी भी वक्त है, अगर आप माता सीता को वापस कर देते हो तो लंका वासियों और आपकी भी जान बच सकती है, बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लंका वासियों की जान खतरे में है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अस्त्र था पशुपतास्त्र।
पशुपातास्त्र एक ऐसा अस्त्र शस्त्र था जिसको श्री भगवान शंकर ने दिया था, और ये भगवान शंकर ने उस टाइम दिया था जब मेघनाथ स्वयं इंद्र से जीतने के बाद वापस आया था लंका में, और लंका में आने के बाद इंद्र को स्वयं लेके आया था और इंद्र को वहां पे बांध के रख दिया था। तब वहां पे भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और भगवान महेश भी आते हैं, तब वहां पे पशुपतास्त्र शस्त्र देते हैं और वहां पे उसको बहुत ही ऐसी सारी सिद्धियां देते हैं जिससे मेघनाथ वो ताकतवर बन जाता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, मैं आपको बताऊंगा कि मेघनाथ के पास ऐसे कौन से शस्त्र थे जिसको श्री राम और लक्ष्मण दोनों को ही नागफास से बांध दिया था और मूर्छित कर दिया था। अपने पिता की ही तरह यह भी स्वर्ग विजयी था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। आदिकाल से अब तक यही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। इसका नाम रामायण में इसलिए लिया जाता है क्योंकि इनमें राम और रावण युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इसका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपतास्त्र अस्त्र के धारण कहे जाते हैं। इनसे अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार जमा लिया था। मेघनाथ पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता चलने पर कि श्री राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाथ की भी पितृभक्ति प्रभु श्री राम के समान अतुलनीय। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी अगर अपने पिता का वचन पालन करने के लिए 14 साल के लिए बाहर निकल जाते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं, बट अगर हम बात करें मेघनाथ की तो मेघनाथ भी किसी भी वचनबद्ध से कम नहीं था। उनके पिता मतलब जो रावण है, उन्होंने एक बार ही ऐसा बोला कि आपको जाना है, क्योंकि उसको पता था कि श्री राम और लक्ष्मण ये कोई आम साधारण इंसान नहीं है, वो भगवान विष्णु के अवतार ही है। बट फिर भी मेघनाथ ने कुछ भी नहीं सुना और कुछ भी नहीं सोचा, वो चला गया युद्ध करने के लिए। और युद्ध में उसकी जो कह सकते ताकत है उससे भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने भी एक बार देखा जाए तो भयभीत हो गए। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरह अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। पौराणिक कथानुसार लंकापति रावण ने अपनी अपार शक्ति से न केवल देवताओं का राज्य छीना बल्कि अपने सभी ग्रहों को भी कैद कर लिया था। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तब रावण ने सभी ग्रहों को उनकी उच्च राशि में स्थापित होने का आदेश दिया था। उसके भय से ग्रस्त ग्रहों को भी भविष्य में घटने वाली घटनाओं को लेकर बड़ी चिंता सताने लगी। पर मेघनाथ के जन्म से ठीक पहले ही शनिदेव ने अपनी राशि बदल ली। इस कारण मेघनाथ अपराजेय व दीर्घायु नहीं हो सका। रावण ने क्रोध में आकर शनि के पैर पर गदा से प्रहार किया। इस कारण शनि की चाल में कह सकते हैं डगमगाहट आ गई। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह मेघ गर्जन के समान जोर से रोया, इसी से उसका नाम मेघनाथ पड़ा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंद्रजीत उसका कैसे नाम पड़ा, क्योंकि मेघनाथ ने इंद्र को हराया था और इंद्र को हराने के साथ ही साथ इंद्रजीत ने भगवान इंद्र को जो इंद्रदेव हैं उनको लंका में भी लाया था। तब वहां पे ब्रह्मा जी, विष्णु और स्वयं भगवान विष्णु और शंकर जी भी आते हैं और ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको छोड़ दो। मेघनाथ ने युवावस्था में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से सप्त यज्ञ किए थे और शिव के आशीर्वाद से दिव्य रथ, दिव्यास्त्र और तामसी माया प्राप्त की थी। जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका आए और उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू किया, तब मेघनाथ ने ही उन्हें ब्रह्मास्त्र से बंदी बनाया था। उसने श्री राम की सेना से मायावी युद्ध किया था। कभी वह अंतर्ध्यान हो जाता था तो कभी प्रकट हो जाता था। विभीषण ने कुबेर की आज्ञा से गुहा जल श्वेत पर्वत से लाकर दिया था, जिसने नेत्र धोकर अदृश्य को भी देखा जा सकता था। श्री राम की ओर से सभी प्रमुख योद्धाओं ने इस जल का प्रयोग किया था जिससे मेघनाथ से युद्ध किया जा सके। एक कथा में ऐसा भी कहा जाता है कि देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से रावण ने देवताओं से युद्ध किया। उस भयानक युद्ध में देवताओं और राक्षसों के अनेक सैनिक मारे गए। अंत में मेघनाथ ने अपनी माया के चारों ओर अंधकार फैलाकर इंद्र को भी बंदी बना लिया था। मेघनाथ इंद्र को लेकर लंका चला गया। इससे परेशान होकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर मेघनाथ के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने इंद्र को छोड़ने के लिए कहा कि
और कहने के लिए कहा और बदले में मेघनाथ को विनम्रता से ऐसा कहा कि आप कोई भी वर मांग सकते हो। वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध होगा, उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होगी। किसी भी युद्ध से पूर्व यज्ञ करने से पहले उसे घोड़े सहित रथ प्राप्त होंगे जिन पर बैठा हुआ अजय रहेगा, किंतु यदि कभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो युद्ध में मारा जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब वो अपने कुल देवी की यज्ञ करने जाता है तब वहां पर हनुमान जी और अंगद जी जाते हैं और उसका जो यज्ञ है उसको भंग कर देते हैं। तब वहां पे मेघनाथ को ऐसा पता चलता है कि अभी मेरी जो आखिरी समय है वो आ चुकी है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इंद्र ने वैष्णव यज्ञ किया, तभी वह देवलोक का अधिपति बनने का अधिकारी हुआ। देवतागण उसे लेकर देवलोक चले गए। माना ऐसा जाता है कि मेघनाथ ने निकुंबला के स्थान पर जाकर अग्निश्रोम और अश्वमेघ आदि 7 यज्ञ करके शिव से अपने अनेक वर प्राप्त किए थे। सबसे अंतिम माहेश्वर यज्ञ रह गया था। उन यज्ञों के फलस्वरूप उसे तामसी नामक महामाया की प्राप्ति हुई थी जो कभी भी अंधकार फैला सकती थी। साथ ही आकाशगामी दिव्य रथ की भी प्राप्ति हुई थी। मेघनाथ को ब्रह्मा के वरदान से ब्रह्मासिर नाम का अस्त्र और इच्छानुसार चलने वाले घोड़े भी प्राप्त हुए थे। वह जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए निकुंबला देवी के मंदिर में गया था उसे सिद्धि करने के लिए उपरांत देवताओं समेत इंद्र भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। ब्रह्मा ने उससे कहा था कि हे इंद्रजीत, यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंबला देवी में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मार डाले जाओगे। राम से युद्ध होने पर सब वीर राक्षसों को नष्ट प्राय देखकर रावण ने मेघनाथ को युद्ध करने के लिए कहा। मेघनाथ ने युद्ध में जाने से पूर्व अग्नि में राक्षसी हवन किया। लाल पगड़ी बांधकर कई हजार राक्षसियां इंद्रजीत की रक्षा में व्यस्त हो गई। उस यज्ञ में सरपत के स्थान पर शस्त्र बिछाए गए थे। कहा ऐसा भी जाता है कि बहेड़े की लकड़ी, लाल वस्त्र और काले लोहे की स्त्रियां लाई गई थी। सरपतों से अग्नि प्रज्वलित करके एक जीवित काले बकरे को गला पकड़ा और अग्नि में ही छोड़ दिया गया था। धूम्र रहित अग्नि से प्रज्वलित होकर विजय की सूचना दी गई थी। स्वर्ण अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर दाहिनी ओर बढ़कर इंद्रजीत की दी हुई हवि को स्वीकार किया था। हवन समाप्ति के उपरांत देवताओं, दानवों और राक्षसों को तृप्त किया गया था। युद्ध के समय मेघनाथ ने अपनी माया से मायावी सीता माता का निर्माण किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मेघनाथ के पास ऐसी भी शक्तियां थी, वो किसी भी इंसान की छवि बना सकता था। ऐसा भी माना जाता है कि जिससे श्री राम के वानर सैनिकों तथा योद्धाओं को धोखा भी दिया जा सकता था। युद्ध में किसी समय मायावी सीता को मरा जानकर हनुमान जी की आज्ञा से वानरों ने युद्ध बंद कर दिया। मेघनाथ ने निकुंबला देवी के स्थान पर गया, वहां उससे हवन किया। मांस और रुधिर की आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो गई। मेघनाथ को ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त था कि अगर वो निकुंबला देवी के मंदिर में जाके यज्ञ करता है और वो यज्ञ अगर सफल हो जाता है तो उसे कोई भी नहीं मार सकता। बट ब्रह्मा जी ने उसको ये भी बताया था कि अगर उसका यज्ञ बीच में ही भंग हो जाता है तो उसकी मृत्यु तय है। रामायण के मुताबिक ऐसा भी कहा जाता है कि मेघनाथ विशाल भयानक वट वृक्ष के पास भूतों को बलि देकर युद्ध में जाता था। मतलब वो भूत, और कहा जाता है भूत, असुर और जितने भी लोग होते हैं उनकी वो बलि देके जाता था युद्ध करने के लिए। इसी से वह अदृश्य होकर युद्ध कर पाता था। विभीषण ने लक्ष्मण और राम को मेघनाथ की मायावी शक्ति के साथ यह बताया कि ब्रह्मा ने अनेक वर देते हुए यह भी कहा है कि यदि तुम्हारा कोई शत्रु निकुंबला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मारे जाओगे। अतः लक्ष्मण ने मेघनाथ के यज्ञ विघ्न कर डाला और इसी साथ लक्ष्मण को युद्धास्त्र आया देख मेघनाथ को लेकर एक भयानक वट वृक्ष के पास पहुंचा और बोला कि मेघनाथ इसी स्थान पर भूतों को बलि दिया जाता है, या फिर मेघनाथ इसी स्थान पर भूतों की बलि चढ़ाता है। इसी से वह अदृश्य भी होकर युद्ध में समर्थ किसी को भी हरा देता है। लक्ष्मण वहां प्रतीक्षा करते रहे। जब मेघनाथ आया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद लक्ष्मण ने उनके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। मेघनाथ
लंकापुरी गया और दूसरा रथ लेकर आया, फिर युद्ध कामना के साथ लौटा। दोनों का युद्ध पुनः आरंभ हुआ। अंत में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार ही डाला, क्योंकि मेघनाथ को पता ही चल गया था जब वो वापस से गया था लंका और अपने पिता रावण को ऐसा बताया कि जो लक्ष्मण जी है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान विष्णु है, तो मैं तो उनसे कभी भी नहीं जीत सकता। इसलिए मैं भी आपको बोलता हूँ कि हे पिताश्री, अगर आप माता सीता को अभी भी लौटा देते हो तो अभी भी आपके पास और लंका वासियों के पास टाइम है कि वो चैन की सांसें ले सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पूरी लंका अभी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाने वाली है। और तब वहां पे मेघनाथ ऐसा भी बताता है कि श्री राम ही नहीं बल्कि लक्ष्मण भी भगवान विष्णु के और भगवान नारायण के अवतार हैं। तो साथ ही साथ फिर वहां पे ये सब इतना बताने के बाद मेघनाथ वापस युद्ध भूमि में जाता है और युद्ध भूमि में जाने के बाद वही हुआ जो मेघनाथ को पहले ही पता चल गया था। तब वहां पे लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार डाला और मेघनाथ का सिर काट दिया और सिर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मर गया है। और वो जो मेघनाथ का सिर कटा हुआ था वो गया था श्री रामचंद्र के पैरों में, क्योंकि जो मेघनाथ था उन्होंने ऐसा बोला था कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों का ये सिर काटकर अपने पिता रावण के चरणों पे रख देगा। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने भाई के चरणों में मेघनाथ का जो सिर है उसको काट के रख दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और वीडियो को अगर आपने अंत तक सच में जरूर देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही सनातनी फैक्ट्स और गजब के फैक्ट्स लाता रहूंगा जो सनातन धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है।